हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो इस बेस पे है कि हम लोग को ना दान क्यों करना चाहिए और मीन्स उससे क्या हम लोग को क्या फ़ायदा रहता है और मतलब इसका रीज़न क्या है। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार एक धनी व्यक्ति था। वह धन उसने बहुत ही मेहनत से कमाया था और मतलब वो ये चाहता था कि मरने के बाद भी वो उसको अपने साथ लेके जाए। और तो इसके लिए वो कई ज्ञानी व्यक्तियों से मिला, सबसे पूछा उसने कि ऐसा मैं क्या करूं कि मतलब जो इतना जो रुपया पैसा मैंने कमाया है मरने के बाद भी मेरे साथ जाए। तो फिर सभी लोग उसकी ऐसी बातों को सुनते तो सुन के हंसते। तो वो बोलते कि ऐसा भी कभी होता है क्या कि मरने के बाद हमारा जो धन है वो हमारे साथ जाए। तो फिर वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। मेरी भी इस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास तो सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा उसे जो भी ज्ञानी लगता है कि इससे कुछ मिल सकता है और मेरे बातों का जवाब मिलेगा, तो ऐसे करके वो हर किसी से पूछता। वो रिप्लाई की परवाह नहीं करता कि मतलब कोई क्या बोलेगा इस चीज़ का, लेकिन वो सबसे पूछता। तो फिर ऐसे पूछते पूछते एक बार वो एक गुरुजी के पास पहुंचा और जाके बोलता है, गुरुजी मैंने ये इतना सारा धन जो है मैंने बहुत ही मेहनत से कमाया है और मैं ये चाहता हूँ कि ये मरने के बाद भी मेरे साथ जाए। तो गुरुजी बोले, ये तो बहुत आसान है, आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। उन्होंने पूछा, अगर आप अदर कंट्री में जाओगे तो अपनी करेंसी को किस में कन्वर्ट करवाते हो। जैसे इंडिया में कोई फॉरेनर्स आए तो वो अपनी करेंसी को किस में कन्वर्ट करवाता है, वो रुपया में कन्वर्ट करवाता है। जैसे आप यूएई जाएंगे तो दिरहम में कन्वर्ट करवाएंगे, और ईरान जाएंगे तो रियाल में करवाएंगे, और अमेरिका जाते हैं तो डॉलर में करवाएंगे। इसी तरह मरने के बाद जहां हम जाते हैं तो वहां की करेंसी है पुण्य। तो अपने पैसे को, जो भी आपका पैसा है उसको आप पुण्य में कन्वर्ट कीजिए, तो ये आपके साथ जाएगा। तो फिर उसे ये बहुत ही इजी लगा। तो फिर उसने गुरुजी को मतलब बहुत थैंक यू बोला कि मैं इतने दिनों से इस बात से परेशान था और इसका आपने सॉल्यूशन दे दिया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है ये बताने के लिए कि मीन्स हम लोग को अपने जीवन में जो भी रुपया पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा ना हमें दान में कन्वर्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि ये वो रुपए है, मीन्स ये वो करेंसी है जो हम मरने के बाद किसी भी जन्म में जहाँ भी जाते हैं ये हमारे साथ चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, जैसे हमारे घर में कोई बड़ी परेशानी आती है या कभी कभी बहुत सारी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और वो होने से बच जाते हैं, तो कभी कभी ने हमारे घर वाले बड़े लोग, दादी लोग, मम्मी लोग बोलते हैं कि अरे ये तो हमारे बुजुर्गों का पुण्य का फल था जो हम बच गए, ये ऐसा हो गया वैसा। तो मतलब ये बोलते पुण्य का फल है ना, हमेशा ऐसे बोलते हैं। तो बड़े बुजुर्ग करते हैं तो मतलब उसका पुण्य का फल उनके परिवार भी भोगते हैं, उनको भी मिलता है। तो फिर क्यों ना हमको आज से ये चीज़ कर देनी चाहिए। मतलब पुण्य करना जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े पुण्य करें, छोटे छोटे पुण्य कर सकते हैं। छोटे छोटे आपके पास, जैसे भगवान तो कहते हैं जैसे अमीर लोगों के 5,000 रुपये दान करें और चाहे गरीब लोग 1 रुपया करें तो उनके लिए बराबर ही होता है। तो फिर ये पुण्य करना बहुत ही इजी है और पुण्य करने से हमको खुद को भी सुख मिलता है और खुद को भी खुशी होती है, एक कॉन्फिडेंस आता है। अभी करके देखिए आप, हमें कोई भी पुण्य करके किसी की हेल्प, पुण्य हो या किसी की हेल्प हो, ये क्या है, पुण्य करना मीन्स दुआएं लेना, है ना। अब मैं क्या बोलूँगी, दुआएं और बद्दुआएं क्या होते हैं। दुआएं मीन्स गुड वाइब्रेशन और बद्दुआएं मीन्स बैड वाइब्रेशन। जैसे अभी हम किसी को गाली देते हैं तो क्या है, बैड वाइब्रेशन है। जैसे किसी से झगड़ा चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो कितना अपशब्द बोलते हैं कि अरे तेरा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो हमको सुनने में भी बुरा लगता है। और जैसे जब हम किसी के बड़े लोग के पैर छूते हैं या फिर किसी के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं तो वो लोग कितने दिल से दुआएं देते हैं। जैसे बच्चों के लिए माएँ क्या बोलती है, मेरा बच्चा जुग जुग जिए मेरे लाल, कोई कुछ बीमारी ना हो, कुछ ना हो, कितनी सारी दुआएं देते हैं, है ना। और जब हम लोग तो कितना गुड फील होता है, मीन्स हम लोग को हमारी जो आत्मा है वो चार्ज होती है। और जब कोई हमें दूसरा इंसान कोई गाली दे कि तू मर जाए, तेरा ऐसा हो जाए, तो हमारी आत्मा क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो हमें सुनने में बहुत बुरा लगता है। इसलिए दुआओं का खाता जमा कीजिए, कभी किसी को अपशब्द मत बोलिए
और हमेशा एक दूसरे से प्यार से बात करिए, और जहाँ तक हो सके गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गुस्से से ही हम बद्दुआओं का खाता अपने में जमा कर लेते हैं।